कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और श्री ये जो भागवत जी है, देखो श्री भागवत भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो सदग्रंथ है जिसको केंद्र में लेकर के हम आप सब विराज रहे हैं यहाँ पर, ये भागवत ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय है। 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, उतने ही उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, उतने ही उप महापुराण हैं। इतने शास्त्र हैं। फिर संहिताओं के वर्णन में हम जाएं तो अनेक संहिताएं हैं। मीमांसा है, नारद पांचरात्र, वैदिक तंत्र है, इतने शास्त्र हैं, फिलॉसफीज हैं, इतिहास है, सबके अलग अलग कैटेगरी है, श्रेणियां हैं। संहिता हमें, संहिता का कार्य अलग है, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान की पद्धति विलग है। वेद के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड विशेष करके प्राधान्य लिए हुए हैं। उत्तर मीमांसा में सारे सैद्धांतिक और वेदांतिक चर्चाएं हैं, मंत्र हैं, उनकी साधनाएं हैं। फिर उन साधनाओं को, उत्तर मीमांसा को उपनिषदों ने विस्तार करके उसको समझाया है। कथाओं की, छोटे छोटे कथाओं के माध्यम से। फिर जब देखो मैथ्स में, फाइनेंशियल मैथ्स में जो प्रोडक्ट मार्जिन होता है ना, वो सबसे क्रूशियल होता है, सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे 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 मार्जिन प्रोडक्ट आने लगता है, फिर उसकी क्रूशियलिटी कम होने लगती है, ग्राफ ऐसे नीचे जाता है। तो यहां अब 2 बातें हैं। संसार में जो पहले दिन आप कहीं जाओगे, सांसारिक स्थान में कोई सामान लेने जाओगे, तो जो सैंपल पीस होता है सबसे सुंदर होता है। और फिर जब जैसे बल्क में आने लगते हैं तो आपका मन उससे धीरे धीरे उब जाता है, आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहता, कस्टमर्स का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट से कम होने लगता है। आपको एक रसगुल्ला खिलाया जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, फिर दूसरा खिलाया जाएगा तो आनंद कम हो जाएगा, फिर तीसरा रसगुल्ला खिलाया जाएगा तो और कम हो जाएगा, चौथे में तो आप अपने मुंह में हाथ धर लो। परंतु जो भगवत कथा है, इसका ग्राफ उल्टा चलता है। पहले दिन इसमें थोड़ा आनंद आता है, लोगों को समझ कम आता है। दूसरे दिन थोड़ा कुछ समझ आता है, फिर आनंदाम बुद्धिवर्धनम, आनंद का वर्धन होता है। फिर तीसरे दिन और आनंद का वर्धन होता है, फिर ठाकुर जी आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। कथा के शुरू के 3 दिन तो वेदांतिक चर्चा है,
तो हम कह रहे थे उत्तर मीमांसा में सैद्धांतिक वेदांतिक बातें हैं, इतिहास जो है वो हमारे इस देश के, इसी भूभाग के इतिहास को प्रदर्शित करता है। पुराण जो हैं, इन पुराणों में दूसरे ग्रहों की अंतर्ग्रह बातें भी आई हैं। यहाँ पर भागवत जी में जो सारी कथाएं हैं, सारी की सारी इसी धरती की है, ऐसी बात भी नहीं। सारी कथाएं धरती की हैं ऐसा तो है ही नहीं। तो इंटरनेशनल नहीं, इंटरप्लैनेटरी भी यहाँ पर कथाएं हैं, बातें हैं। परंतु जो इतिहास है वो इसी भूभाग का होता है। हमारे सभी शास्त्रों में रामायण और महाभारत, ये दोनों हमेशा इतिहास के रूप में ही श्रीमद् भागवत महापुराण ये अनादि है। इसकी कथाएं, इसमें सब जगह की कथाएं हैं। स्वर्गलोक की भी कथाएं हैं, देवताओं की भी कथाएं हैं, भगवान ने अवतार धारण किया धरती पे वो भी कथाएं हैं, कोई अवतार नहीं हुआ, सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुई उसकी भी बातें। अथ सर्ग विसर्गस्य 10 लक्षण से युक्त है श्रीमद् भागवत। पर मैं जो कहना चाह रहा हूं, भागवत जी अद्वितीय कैसी है? सब अलग अलग हैं, इतिहास बता रहा है। औपनिषदी वेदांतिक ज्ञान का बखान कर रहे हैं। परंतु भागवत ग्रंथ ये पारमहंस संहिता भी है, अर्थात ये संहिता भी हो गया, ये महापुराण भी है। इसमें इतिहास का भी वर्णन है और इसके पग पग में, हर एक श्लोक में बड़े निगूढ़तम रूप से वेदांत की पूरी चर्चा इसमें करी गई है। सारे वेदों का सार है गायत्री, और गायत्री का भाष्य के रूप जिसको कहा जाता है उसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है। श्री भागवत जी की विशेषता, यदि कोई आइडेंटिटी कार्ड देखा जाए, सभी शास्त्रों में भागवत जी की आइडेंटिटी कार्ड क्या है, कैसे पहचाना जाए कि यही मूल भागवत है, तो उसकी आइडेंटिटी ही यही है कि श्रीमद् भागवत गायत्री जी का भाष्य है। और वृत्तासुरवधोपेतम गायत्री वर्णम तथा, जिसमें ब्रह्म गायत्री का भाष्य है।